जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के प्यारे वचन। महेंद्र प्रताप सिंह अंकल। मैं सो गया तो सृष्टि को कौन देखेगा। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या वह भी कभी सोते हैं, सीख उन्होंने प्रकट किया कि वह कौन है। नेवर पुट एनीवन बिटवीन योर सेल्फ एंड और योर गुरु। कभी भी अपने गुरु और अपने गुरु के बीच किसी को ना रखे। जब मैंने किसी और से पूछने की गलती की, किसी और के माध्यम से गुरु जी ने क्या कहा था, सीख सीधा संबंध बनाएं, उनके बारे में किसी और से जानने की कोशिश ना करें। आई विल टेक योर कॉल एनी टाइम इवन इफ आई एम डूइंग पाठ। मैं कभी भी तुम्हारा फोन उठाऊंगा, भले ही मैं पाठ कर रहा हूँ। मुझे 2 फोन नंबर्स देते हुए उन्होंने कहा, मुझे कभी भी कॉल कर लो, मैंने सबसे कहा है मैं कभी भी तुम्हारा फोन उठाऊंगा, भले ही मैं पाठ कर रहा हूँ। सीख भगवान हमेशा हमारे लिए उपलब्ध होते हैं, उनके दरवाजे सदा हमारे लिए खुले होते हैं। महापुरुषों की कृपा सब पर बराबर। जब मेरे अंकल ने मुझे निजी तौर पर निराशा व्यक्त की कि गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं, वह पक्षपात नहीं करते, किसको फोन ब्लेस करना चाहिए और किसको नहीं, तब गुरुजी यह बोले, सीख हम सब उनके बच्चे हैं। उषा सिंह आंटी का सत्संग। तू डाउट कर रही है, इथे डाउट दा कोई काम नहीं है, इथे सब कुछ प्रैक्टिकल है। तू संदेह कर रही है, यहाँ संदेह का कोई काम नहीं है, यहाँ सब कुछ व्यवहारिक है। पहले दिन जब मैं गुरुजी से मिली, मैं संदेह कर रही थी, क्योंकि उनकी उम्र इतनी कम थी और वह दिखने में इतने सुंदर थे। निंदा ते चुगली बंद करो, मेरी ब्लेसिंग तभी लगेगी। अपने गुरु नाल इतना प्यार करो कि जब तुम लिपस्टिक भी लगाओ तो सोचो कि अपने गुरु के लिए लगा रही हूँ। मेरे से टेलीपैथी बात कर लिया कर। जब सिमरन में तू बैठेगी तो मैं तेरे हर सवाल का जवाब दूंगा। तू रोज एक अध्याय शिव पुराण पढ़ा कर। सब टेम्परेरी है, सब अस्थाई है। एक बार मैं किसी बात को लेकर बहुत चिंतित थी और गुरुजी ने मुझे सिंगापुर में फोन करके बस एक वाक्य कहा था, सब टेम्परेरी है, और फोन रख दिया था। यह संदेश सबके लिए है। मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो और अपने गुरु के बीच किसी को ना लाओ। तू रोज सैर सैर करया कर। लेडीज के लिए जिम व्यायामशाला ठीक नहीं है। उन्होंने ये हमारी सबसे छोटी बेटी को कहा था। बड़े मंदिर का दर्शन करके आ, मेरी सारी शक्ति उधर है। तू जात पात से ऊपर उठ, तू चिंता ना करा कर, तेरा गुरु तेरे नाल है। गुरु को कभी इंतजार नहीं कराते। जा ऐश कर, तू जिथे जाए उथे मेरा सत्संग किया कर। अपना भी कल्याण कर ते दूजिया का भी कल्याण कर। जा ऐश कर, तू जाए जहां वहां मेरे सत्संग किया कर। अपना भी कल्याण कर और दूसरों का भी कल्याण कर। जब मुझे एहसास हुआ कि वे भगवान हैं, मैंने उनसे पूछा, अब मैं क्या करूं गुरुजी? आप मुझे मिल गए हो, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, मेरे लिए आपका क्या हुक्म है? उन्होंने मेरी ओर देखा, मुस्कुराए और यह बोले, तू बस मेरा सत्संग किया कर। एक दिन गुरुजी ने मुझसे पूछा, तू थर्सडे टू संडे इथे आंदी है, बाकी बाकी दिन की कर दी हैं? मैंने उनसे कहा कि हमारे यहाँ इतने सारे रिश्तेदार हैं, हम उनसे मिलने जाते हैं। गुरुजी मेरे ओर देखकर बोले, और उठे जाकर निंदा चुगली सुनती है? तू बस मेरा सत्संग किया कर। स्वरूप से निकली अमृत निकलना मेरी ब्लेसिंग है। मैं नहीं होऊंगा, मेरी फोटो रख लिया कर। जिथे मेरी फोटो उथे मैं नहीं होऊंगा, मेरी फोटो रख लेना। जहां मेरी फोटो उधर मैं। गुरुजी ने मुझे हमारी बेटी की शादी में अपना स्वरूप रखने के लिए कहा। शादी यहाँ सिएटल सिल में जुलाई 2009 में थी और गुरुजी ने मुझे यह 2009 में महाशिवरात्रि पर कहा था। शादी का पूरा वाक्य क्योंकि गुरुजी की दिव्य सुगंध से भरा हुआ था। आंटी, जा शॉपिंग करके आ। मैं बहुत सादगी से तैयार हुआ करती थी। उन्होंने बस इतना कहकर ही मुझे खूबसूरती से तैयार करा दिया था। वे चाहते थे कि उनकी संगत हर चीज का आनंद ले और फिर भी सदैव उनसे जुड़ी रहे। आज से ऐसा ही होगा। मेरे दर्शन चांद सूरज में होंगे। 2006 में गुरु पूर्णिमा के दिन देर रात को कुछ संगत ही रह गई थी। गुरुजी ने हमें जाकर चांद को देखने के लिए कहा। हम गए और हमें चांद में गुरुजी का चेहरा दिखाई दिया। तू रोज सुबह शिवजी जी का जाप किया कर। फैमिली की हर रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी निभा कर तू मेरे साथ जुड़ी रहे। मैं फैमिली छुड़ाने नहीं आया हूँ। सिमरन बहुत जरूरी है। मेरे साथ जुड़ने के लिए समय निकालो। मैं हमेशा ब्लेस करता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।